I'm going to start the chapter which is called PMI. ओके, क्या नाम है? PMI. मेरी ऑडियो सबके पास पहुंच रही है बच्चे? कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास मेरी ऑडियो क्लियर ना जा रही हो? यस, वेरी गुड. और इस टॉपिक की फुल फॉर्म है बच्चे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? PMI बोल देते हैं. ओके, और एक चीज और देखिएगा, मैथमेटिकल इंडक्शन और फर्स्ट वर्ड लगता है प्रिंसिपल. व्हाट इज द नीड ऑफ दैट टॉपिक? हम इसको क्यों करते हैं और किस तरह से हम देखते हैं? देखिए, मैथमेटिक्स में एक हमारे पास होती है जिसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं. ओके, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है. अब उसने कहा कि ये स्टेटमेंट आपने n नेचुरल नंबर के लिए ट्राई करनी है कि क्या ये जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा तो ये स्टेटमेंट वैलिड होगी. तो उस वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम एक प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं और उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. स्टडी करने के बच्चे दो मेथड बड़े फेमस हैं, एक इंडक्शन और दूसरा क्या है? डिडक्शन. ओके, इंडक्शन एंड डिडक्शन. अब देखिए कैसे. मेरे को एक स्टेटमेंट दी गई कि Pn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 2. ये हमने चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल बाई 2 होगा. अब देखिए, हम इसको बड़े प्यार से स्टार्ट करने लगे हैं कि लेट n इज इक्वल टू 1. आपने इसमें n की वैल्यू 1 पुट अप की तो व्हाट यू विल गेट? P1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, इट बिकम्स 2. तो 2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया. नाउ n इज इक्वल टू 2, तो आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट अप कर दीजिए तो वी गॉट 2 इंटू 3, दैट इज आल्सो डिविजिबल बाई 2. n इज इक्वल टू 3, तो आप इसमें 3 पुट अप कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 4, ये भी डिविजिबल बाई 2 है. अब बच्चे इसको हम किस तरह चेक करेंगे? अब हमने चेक करना है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है. हम 5 के लिए चेक कर लेंगे, हम 10 के लिए चेक कर लेंगे, हम 20 के लिए चेक कर लेंगे. अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट हुए तो 100 तक चेक कर लेंगे, अगर सुपर इंटेलिजेंट हुए तो 1000 तक चेक कर लेंगे, और अगर आप सुपर कंप्यूटर हुए तो हो सकता है 2-4 साल यही काम करते रहे. बट नेचुरल नंबर तो कभी खत्म नहीं ना होंगे. तो उस चीज को डिवाइस करने के लिए कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल नेचुरल नंबर और नॉट, तो एक मेथड डिवाइस किया गया. उस मेथड का नाम रखा गया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. एक चीज बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल किसी स्टेटमेंट को प्रूव नहीं करता, ये जस्ट उसको वेरीफाई करता है. उसको वेरीफाई करता है कि क्या ये स्टेटमेंट नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ऑल द नेचुरल नंबर, या नहीं है. अब मैं आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट देने की कोशिश करूंगा, आपने चेक करना है कि क्या ये हमारे पास होगा. एक स्टेटमेंट दी गई कि Pn इज इक्वल टू 2 पावर n इज लेस देन 12 व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. चेक कीजिए ये कहां तक ट्रू होगी. बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आपको लगेगा आज हम 6th क्लास पढ़ रहे हैं. n इज नेचुरल नंबर बच्चे, वेरी गुड. जैसे ही आपने n की वैल्यू 1 पुट अप की तो यू गॉट 2 लेस देन 12, वेरी गुड. n की वैल्यू आपने 2 पुट अप की, यू गॉट 4, सॉरी n की वैल्यू 2 पुट अप की लेस देन 12, यू पुट n इज इक्वल टू 3, यू गॉट 8 लेस देन 12. बट जैसे ही आपने n की वैल्यू क्या पुट अप की? 4 पुट अप की, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी.
होगी ना। तो इसका मतलब ये तो ब्रेक जल्दी लग गए, 3 तक ही ये स्टेटमेंट ट्रू हुई और 4 पे जाके ये क्या होगी, फॉल्स होगी। बट अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट को हमने वेरीफाई करना होता तो ऑल नेचुरल नंबर, तो हम बच्चे ये वाला प्रोसेस तो नहीं ना अडॉप्ट कर सकते थे, तो हमें इस चीज को कोई डिवाइस देना था। अब जैसे देखिए Pn, एक स्टेटमेंट आपसे और करवा रहा हूं जल्दी से, n स्क्वायर प्लस n इज ऑड नंबर। चेक कीजिए बच्चे, चेक कीजिए बच्चे, अगर मैं इसमें n इज इक्वल टू क्या पुट अप करूंगा, 3 पुट अप करूंगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्लस 3 12। एक थोड़ा सा देखिएगा, अगर मैं इस चीज को चेंज कर दूं, ऑड नंबर की बजाय क्या कर दूं, इवन कर दूं, ऑड नंबर की बजाय क्या कर दूं, इवन कर दूं, तो फिर हम कहां तक ट्राई करेंगे। चलिए n इज इक्वल टू 6 तक चलिए देखते हैं जल्दी से। वेरी गुड, n इज इक्वल टू 4 पुट अप करेंगे, तो वी गॉट 16 प्लस 4, दिस इज 20। 5 पुट अप करेंगे, वी गॉट 30। 6 पुट अप करेंगे, वी गॉट 42। बच्चे एक चीज इंटरेस्टिंग देखिए कि ये सारे इवन आ रहे हैं। अगर वो स्टेटमेंट में हमें इवन नंबर कह देता तो फिर भी हम इसके लिए क्या करते, नो रेलेवेंस ना, हम कहां तक चलते, वी डोंट नो। तो इसी के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल ड्राइव किया गया, जिस प्रिंसिपल का नाम है बच्चे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अब इसको सुनिएगा, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं इसकी स्टेटमेंट करने जा रहा हूं एंड हियर इज अ स्टेटमेंट, और फिर इसकी रेलेवेंस भी बताऊंगा, व्हाट इज दैट। चेक कीजिए, वो कह रहा है कि लेट Pn इज एनी स्टेटमेंट वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, हमने इसमें 3 स्टेप करने होते हैं बच्चे। स्टेप 1, we will prove that our statement is true for n is equal to 1. This is called first step, और इस स्टेप का नाम याद रखना, दिस इज कॉल्ड बेसिस स्टेप। क्या बोलते हैं इसको, बेसिस स्टेप। फिर मैं इसके दूसरे स्टेप पे जाऊंगा, दूसरे स्टेप का नाम है बच्चे स्टेप नंबर 2। ठीक, उसमें हम लेट करते हैं कि लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये हमने लेट करना होता है बच्चे, इसमें कुछ प्रूव नहीं करना होता, इसको लेट लेट ही करना होता है। इसको बोलते हैं हम हाइपोथेसिस स्टेप। कौन सा स्टेप बोलते हैं बच्चे, हाइपोथेसिस स्टेप। ओके, फिर हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू k प्लस 1, इसको हम प्रूव करते हैं, एंड स्टेप द नेम ऑफ दिस स्टेप इज कॉल्ड इंडक्टिव। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, इंडक्टिव बोलते हैं। फिर से देखिएगा, फर्स्ट इज बेसिस स्टेप, सेकंड इज हाइपोथेसिस स्टेप, एंड थर्ड इज
इंडक्टिव स्टेप। फिर से देखिए, फर्स्ट स्टेप को आप प्रूव करेंगे, सेकेंड स्टेप को आप सपोज करेंगे, और थर्ड स्टेप को आप फिर से क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अगर आप ये तीनों स्टेप कर जाते हैं तो तब आप कह देंगे कि जो आपका क्वेश्चन है वो सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू है। फिर से देख लीजिए, सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू है। ओके, मैं अभी कुछ क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट होऊंगा। यस सिद्धार्थ, जल्दी से। तो इसमें हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है बच्चे जिसको हम सपोज कर लेते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है अपनी मर्जी से मान लेना। जैसे आप कहते नहीं थे कि लेट द एज ऑफ राम इज एक्स, तो दिस इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल। ओके, अब आइए, मैंने जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया था बच्चे, मैं उस पर आ रहा हूं। आपको कहा गया था कि प्रूव कीजिए कि पी एन एन स्क्वायर प्लस एन इज इवन नंबर। ओके, व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो प्रूव करने का तरीका देखिएगा, लेट n इज इक्वल टू 1। जल्दी से सबको म्यूट अनम्यूट कर रहा हूं। इस स्टेप का नाम क्या होता है? वेरी गुड बच्चे, बेसिक नहीं, बेसिस। इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम? बेसिस बोलते हैं। तो देखिए, इसमें n की वैल्यू 1 पुट अप कीजिए, व्हाट यू विल गेट, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये क्या है? इवन है ना? तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट स्टेप, n इज इक्वल टू k। तो मैं यहां p की वैल्यू k रखूंगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, k स्क्वायर प्लस k। बच्चे इसको आपने सपोज ही करना होता है, दिस इज अ नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नंबर। और अगर ये इवन है तो मैं इसको एक नाम दे देता हूं बच्चे कि लेट इट बी 2 लैम्डा। समझिए मैंने इसको 2 लैम्डा क्यों बोला, क्योंकि डिविजिबल बाई 2 हमने सपोज किया। तो ये हमारा हाइपोथेटिकल स्टेप हो गया। बच्चे तीसरा स्टेप देखिए, n इज इक्वल टू k प्लस 1। कैसे प्रूव करेंगे, लेट, अब आपने क्या करना है, जहां जहां पे n था वहां वहां पे k प्लस 1 पुट अप कर दीजिए। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1। इसको बच्चे नेक्स्ट चेक कीजिए, के स्क्वायर प्लस 2k, इसको तो मैंने एज इट इज रख लिया। इन दोनों का हम सम करने जा रहे हैं। ओके, क्या हमारे पास समीशन की वैल्यू आएगी और हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे कि ये ऑलवेज इवन नंबर होगा या नहीं होगा। चेक कीजिएगा बच्चे। हाँ, इसको हम 3k बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा सेट करना चाहें तो इस तरह से बोल सकते हैं बच्चे, के स्क्वायर प्लस k प्लस 2k प्लस 2। ध्यान से देखिएगा मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा। देखिए, इस स्टेप की वैल्यू तो सेकंड में हमने 2 लैम्डा सपोज की हुई थी ना, सेकंड स्टेप में इसको 2 लैम्डा सपोज किया हुआ था, तो मैं इसको तो 2 लैम्डा फिट करूंगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये k प्लस 1 हो जाएगा। और बच्चे देखिए, अगर मैं ओवरऑल 2 निकाल दूं तो अब आप मेरे को बताएंगे, इज इट इवन नंबर और नॉट? जल्दी से आप सब लोग बताएंगे। इट इज Yes, sir. Sir, it is an even number. Even. और बच्चे इवन अगर ये इवन नंबर है तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया ना। किसके लिए, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। और जैसे ही आपने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कहा तो बस मम्मी से पार्टी मांग लेना, क्योंकि आपका क्वेश्चन हो गया। ओके,
कैसे हुआ? इसका मतलब है ये वाला जो क्वेश्चन है n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर के लिए क्या है? ट्रू है। ओके, जिसको हम यहां पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ओके, ये n इज इक्वल टू क्या हो गया? ऑल नेचुरल नंबर के लिए क्या बन गया? ट्रू बन गया। यस सिद्धार्थ। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा से समझा दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल करते हैं। अभी पहले तो देखिए बच्चे, क्या है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। पहले हमने n इज इक्वल टू 1 किया, चेक किया कि इज इट ट्रू और नॉट। फिर हमने हाइपोथेटिकल स्टेप किया। हाइपोथेटिकल स्टेप को क्योंकि हम सपोज करते हैं, इसलिए हमने उसको इवन नंबर मान लिया। और इवन नंबर की वजह से आपने 10th में किया होगा, मैंने इसको 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा सपोज कर लिया। अब फिर मैंने n इज इक्वल टू k प्लस 1 फिल किया, और उसको सॉल्व करते करते ये पूरा नंबर भी 2 का मल्टीपल आ गया। तो 2 का मल्टीपल आने का मतलब क्या हुआ? कि ये ट्रू हो गया। अब आप देखिएगा, मैं ऐसे कैसे बोल देता हूं कि ये 3 स्टेप करने के बाद मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। बच्चे चेक करते जाइए, बड़े ध्यान से देखना आपने। अब देखिए क्या हुआ, मैंने n इज इक्वल टू के के लिए पहले प्रूव करता हूं ना, फिर मैं n इज इक्वल टू के के लिए क्या करता हूं? सपोज करता हूं। और तीसरे स्टेप में मैं n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए क्या कर देता हूं? प्रूव कर देता हूं। ठीक है, आपने ये 3 स्टेप किए। तो चलिए मैं ये शुरू करता हूं अभी। अब शुरू में आपने n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दिया। आपने यहां n की वैल्यू 1 रखी, तो इसका मतलब ये k इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अब आप k की वैल्यू यहां 1 पुट अप करेंगे, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 के लिए भी ट्रू हो गया। समझते जाइए, ये सर्कल बन रहा है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 के लिए आपने प्रूव कर दिया है, तो अब आप इसमें n इज इक्वल टू 2 रख सकते हैं, k की वैल्यू। n इज इक्वल टू 2 जब आप सपोज रखेंगे, तो इसका मतलब ये n इज इक्वल टू 3 के लिए प्रूव हो गया। अब आप इसमें n की वैल्यू 3 रख सकते हैं, तो इसका मतलब ये n इज इक्वल टू 4 के लिए प्रूव हो गया। इस तरह से ये सर्कल बन गया। इसका मतलब अब आप इसमें कोई भी नेचुरल नंबर पुट अप करते जाइएगा, ये आगे की आगे क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब आपकी क्वेरीज लूंगा, किसी ने भी कुछ पूछना हो इसमें, फिर मैं एक और क्वेश्चन लूंगा। यस नुकुंज। सर हम इसमें 3 स्टेप में से लेट सिर्फ सेकंड स्टेप पे ही कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चे, सेकंड स्टेप पे इसलिए लेट कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही थर्ड स्टेप पे आपका प्रूव होगा, अब देखो मैंने n की वैल्यू यहाँ 2 रखी, ये प्रूव्ड पार्ट है ना, तो मैंने n इज इक्वल टू 2 को यहाँ वापस रख लिया, तो ये n इज इक्वल टू 3 के लिए हो गया। 3 को वापस रखा तो n इज इक्वल टू 4 के लिए हो गया। इस तरह से चेन चल पड़ी है। सर फर्स्ट और थर्ड स्टेप में लेट नहीं कर सकते ना? नहीं बच्चे, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप आपको प्रूव ही करने होंगे। ओके सर। सूर्यांश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे हमने सर रिलेशन एंड फंक्शन में देखा था कि अगर कोई रिलेशन सर उसकी प्रॉपर्टीज अगर सर फंक्शन की वेरीफाई करता है तो सर वो फंक्शन बन जाता है। तो सर इंडक्शन क्या होता है सर? इसी तरह बच्चे मैं एक आपको छोटा सा चीज बताऊं, इंडक्शन का मतलब होता है भी छोटी छोटी चीजों को जोड़ के जब हम कुछ बड़ा डेवलप कर दें, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। और डिडक्शन का मतलब क्या होता है? अब जैसे देखिए, किसी ने 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के इक्वल किया। किसी ने फिर क्या किया, 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के इक्वल करके 13 के इक्वल के स्क्वायर किया। और फिर उसने कहा कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यानी पहले ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए, एंड में ये कहा, तो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। अब अगर कोई पहले ये फार्मूला प्रूव करके उसमें ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज प्रूव कर दे, तो दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। ओके सर, थैंक यू सर। इंडक्शन का मतलब छोटी छोटी चीजें करके, जैसे आप जो पढ़ रहे हो, पहले आपने एबीसी सीखा 11th फर्स्ट क्लास में, प्लस माइनस सीखा, फिर बढ़ते बढ़ते आज आप पीएमआई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। और अगर आपको पैदा होते ही सारा अलजेब्रा सारी ट्रिग्नोमेट्री आ जाए और बाद में आप अप्लाई करते जाओ, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। ठीक है, तो ये है। हाँ, मैं छोटे से एक क्वेश्चन पे और आ रहा हूं बच्चे, आप सबसे और पूछूंगा एक क्वेश्चन और देखिएगा। अभी ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था आपके लिए। अब मेरे पास ये कहा गया बच्चे, आप सब जानते हैं, फिर से मैं एक पीएमआई का क्वेश्चन लूंगा और आप सबकी हेल्प लूंगा इसमें कि क्या ये क्वेश्चन ट्रू है या नहीं है, हम कैसे कहेंगे कि ये इवन है या हम कैसे कहेंगे ऑड है। पहले जल्दी से आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, काफी क्वेश्चन है बच्चों के। यस संजीव सिंगला।
यस बच्चे जल्दी से। क्या यार तुम तो मजाक ही कर जाते हो। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम कि इनको हम किस तरह से देखेंगे। अब बच्चे इसको सॉल्व करने के 3-4 मेथड हैं, तो उसमें से एक मेथड अभी आपके पास आया, एक मेथड मैं और ले रहा हूं बच्चे, ध्यान दीजिए। एक आपके पास क्वेश्चन आया 2 + 4 + 6 अप टू, हाँ अच्छा ये क्वेश्चन तो आप सब ने किया हुआ है, जल्दी से देखिए। 1 + 2 + 3 अप टू n, ये आपने 10th क्लास की एपी में क्वेश्चन किया हुआ है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, अगर हम इसको एपी से देखें, यस बच्चे गैलेक्सी J7। मेरे से किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू ऑड आ गई, नहीं बच्चे ऑड आएगी नहीं, अभी आप करके देख लेना, किसी की भी ऑड वैल्यू आएगी नहीं, इवन ही आएगी। ओके तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये आपके पास स्टेटमेंट है Pn। देखिए बच्चे जब मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट अप करता हूं ना, तो ये मेरा बेसिस स्टेप हो जाता है। एक चीज नोट कीजिए, अब यहाँ पे n का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। n = 2 का मतलब है 2 टर्मों का सम, n = 3 का मतलब है 3 टर्म्स का सम, n = 4 का मतलब है पहली 4 टर्म का सम, और n = n का मतलब है पहली n टर्म्स का सम। ठीक, तो ये हमारे पास क्या रहती हैं, इसमें टर्मिनोलॉजी क्या है वापस आ रही है, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चेक कीजिए, तो इसको हम किस तरह से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। n = 1 का मतलब है या तो आप फर्स्ट टर्म ले लीजिए या n की वैल्यू 1 पुट अप कर लीजिए। तो जैसे ही आपने 1 किया तो ये तो हो गया 1। अब आप राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 पुट अप कीजिए। तो जैसे ही आप n की वैल्यू ठीक 1 पुट अप करेंगे तो ये क्या होगा, 1 1 + 1 2। ठीक, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 1। तो 1 = किसके हो रहा है, 1 के इक्वल हो रहा है। तो आप चेक करते हैं मेरा कौन सा स्टेप क्लियर हो गया बच्चे, ट्रू हो गया ना, जल्दी से। प्लीज सबको अनम्यूट कर रहा हूं। Yes, sir. Basic step. वेरी गुड, बेसिस स्टेप हमारा क्लियर हो गया। Very good. Basis step. एक बच्चा है जो मेरे से पूछ रहा है कि क्या ये क्लासेस फ्री हैं, वो अपनी क्लास में प्रेजेंट है। अब बताओ कि अगर वो इस क्लास में आ गया तो वो पैसे दे के आया है, आई डोंट नो, पता नहीं। चलिए n = k, नेक्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं बच्चे। अब देखिए जब मैं n = k कर रहा हूं तो मैंने क्या किया, 1 + 2 + 3 + 4। बच्चे ध्यान से देखते जाना। अब n की जगह पे k टर्म्स आ गई हैं, n की जगह पे क्या आ गई हैं, k टर्म्स आ गई हैं, k एंड k + 1/2। हाँ जी, किसी को भी इस स्टेप में डाउट हो प्लीज, मैं आज 5 क्वेश्चन करवाऊंगा और 5 क्वेश्चन में आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, डोंट वरी। ये ऐसा ही है चैप्टर, आपकी बुक में भी एक ही एक्सरसाइज है। यस निकुंज। सर ये n की जगह पे k रखा तो वो लास्ट में आपने k लिखा है ना, अच्छा एक बात तो सुनो, वो अगर सुनो अगर मैं 4 टर्म्स कहता तो मैं ये लिखता ना, 1 + 2 + 3 + 4, ये लिखता ना। अगर मैं Yes, 6 sir. टर्म्स कहता तो मैं ये लिखता ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, लिखता ना। Yes, sir. अब अगर मैंने k टर्म्स कहा है तो मैं k तक ले गया क्वेश्चन को, और इधर जस्ट n की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, k रिप्लेस कर दिया, बिकॉज ये हाइपोथेटिकल स्टेप होता है तो इसलिए हमारे पास ये सपोज हो गया।
अब ठीक है? ओके सर, यस सर। बच्चे सारे बच्चे अगर किसी को डाउट हो पूछते रहना। ये हाइपोथेटिकल स्टेप हो गया और मैंने इसको येलो कलर दे दिया। अब तीसरे स्टेप पे चलिए बच्चे। तीसरा स्टेप होता है n इज इक्वल टू k प्लस 1। यानी अब मैंने कितनी टर्म्स लेनी है इसमें? k प्लस n टर्म्स लेनी है। ओके सूर्यांश? सर हमें फर्स्ट स्टेप में सर n इक्वल टू 1 रखना होता है, या सर जो टर्म में सर पहला जो होता है सर सीरीज में जो फर्स्ट होता है सर उसे रखना होता है? बच्चे इसमें दो चीजें कर सकते हैं आप। या तो जो आपकी लास्ट टर्म होती है उसमें आप n की वैल्यू 1 पुट अप कर सकते हैं, या sir. फिर उसकी फर्स्ट टर्म ले सकते हैं अगर वो क्वेश्चन सबमिशन वाला है तो। ओके सर। ओके यस सर। चलिए आगे मूव करते हैं बच्चे। अब तीसरा स्टेप आ जाइए, n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम इसमें बच्चे ये देखेंगे, ये दूसरा स्टेप तो आपने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है ना। ये दूसरा स्टेप तो आपका ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस दूसरे स्टेप में दोनों जगह पे एडिंग k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स कर रहा हूं। ओके तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पहले क्या थी? k तक थी ना। अब इसमें मैंने एक नई टर्म ऐड कर दी k प्लस 1। अब राइट हैंड साइड आपके पास ऑलरेडी क्या थी? ये थी। अब मैंने उसमें एक नई टर्म ऐड कर दी k प्लस 1। अब अगर आप नोट कर पा रहे हो, देखिए लेफ्ट में कितनी टर्म्स हो गई हैं, चेक कीजिए। k प्लस 1 हो गई ना, क्योंकि लास्ट टर्म आपकी कौन सी है? k प्लस 1। और क्योंकि आपने सेकंड स्टेप को सपोज किया हुआ है तो आपने दोनों साइड में इक्वल ऐड किया है। अब मैं इसको आगे मूव करता हूं। अब अपना काम होता है राइट हैंड साइड को सॉल्व करना। इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करके इसमें से k प्लस 1 कॉमन कर लीजिए। व्हाट इज लेफ्ट? k प्लस 2 प्लस 1। k प्लस 1 एज इट इज रखिए, 2 एलसीएम लीजिए k प्लस 2 और चेक कीजिए बच्चे ये आंसर क्या बन गया? k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में वापस लेके चलता हूं। आपका क्वेश्चन क्या था राइट हैंड साइड में? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब आप ध्यान से देखिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इस n को k प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा। अगर मैं इस n को k प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं तो क्या हो गया? k प्लस 2 हो गया। और चेक कीजिए मेरी राइट हैंड साइड में सब कुछ वही पड़ा है ना। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किसके लिए भी ट्रू हो गया? n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो हम बोल देंगे यस दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यस बच्चे। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸੋਲਵ? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे सारे स्टेप करने पड़ेंगे आपको। ओके और मैंने आपकी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਲਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ नहीं ਫਿਰ ਉਹ आएगा। ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका फर्स्ट स्टेप गलत हो गया या आपका थर्ड स्टेप गलत हो गया तो आप कह दोगे नॉट पॉसिबल। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ओके हाँ जी ਹਾਂਜੀ हिस्सा ने सर जो आपने ये के वाला समझाया ना n इज इक्वल टू के लेट किया है, ये फिर से समझा दो एक बार। मैं बच्चे एक ना क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेता हूं, सबको पता चल जाएगा। किसी और का कोई डाउट हो तो बच्चे पूछ सकता है मेरे से। यस अभिषेक? यस सर। हाँ जी बच्चे बोलिए। सर वो बोथ साइड सर k प्लस 1 क्यों किए हैं सर, उसका कारण? कारण तो बच्चे अभी मैंने सारे कारण ही बताए हैं, और क्या बताया है? मैंने कुछ नहीं किया बच्चे। ये n इज इक्वल टू k तक था तो हमने तो जस्ट एक नई टर्म ऐड की है इसमें। ये देखो ध्यान से। सर वो सारा क्वेश्चन में करना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक। यस कवि? Yes, sir.
कवि की कभी भी हमारे पास आवाज नहीं आई आज तक, बट ही इज द गाय जिसने लास्ट वाला टेस्ट टॉप किया था। ओके, तो चलिए 2 + 4 + 6, बच्चे नोट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया है। 2n = n² + n। अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि सम ऑफ इवन नंबर्स किसके इक्वल होता है, n² + 1 के, और n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। सारे बच्चे ध्यान से देखते जाएंगे, और अगर किसी के एंड में डाउट होगा तो मैं आपके डाउट लूंगा। ये लीजिए, ये आपकी स्टेटमेंट होगी Pn। हमने क्या शुरू किया बच्चे, लेट n = 1। तो आपकी स्टेटमेंट की पहली टर्म क्या होगी, 2, या आपकी स्टेटमेंट की लास्ट टर्म में आप n = 1 पुट अप कर लीजिए, 2 होगी। राइट हैंड साइड में जब आप n = 1 पुट अप करेंगे तो 1 + 1 ये भी हो गया ट्रू। तो इसका मतलब आपका बेसिस स्टेप क्या हो गया बच्चे, ट्रू हो गया। ये जनरली ट्रू हो जाता है। ओके, अब हमारा दूसरा स्टेप आता है n = k। इसको हम हाइपोथेटिकल स्टेप बोलते हैं बच्चे, यू नो ना, क्या बोलते हैं हम इसको, हाइपोथेटिकल स्टेप बोलते हैं। और इस हाइपोथेटिकल स्टेप में हमने एक चीज करनी होती है, n = k। देखिए क्या हुआ, ये ना n टर्म्स हैं, तो इसका मतलब मैंने जस्ट n को किससे रिप्लेस करना होता है, k से रिप्लेस करना होता है। अब ये k टर्म्स होंगी, और राइट हैंड साइड में भी n को किससे रिप्लेस करना होता है, k से। ये मेरा जो स्टेप होता है ये सपोज्ड ही होता है, इसमें मेरा कुछ नहीं, हाइपोथेटिकल है, जो कुछ भी है इस क्वेश्चन का ये। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप करने के लिए हम बड़ा अच्छी तरह से सोचते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। मेरे को कोई बताएगा इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अगर आप सपोज करेंगे तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, अगर मैं इससे आगे टर्म लेके जाता, देखिए 2 में 2 ऐड करोगे 4, 4 में 2 ऐड करोगे 6, 6 में 2 ऐड करोगे 8, और लास्ट टर्म आपके पास क्या है 2n। इसमें क्या ऐड करोगे कि नेक्स्ट टर्म बन जाए, तो दैट बिकम्स 2n + 2। अब आप देखिए यहां पे आपकी लास्ट टर्म क्या है, 2k है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इसकी नेक्स्ट टर्म आएगी बच्चे 2k + 2। तो आपने जो नेक्स्ट टर्म आनी होती है सीक्वेंस में उसको ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा एडिंग 2k + 2 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 2k। और मैंने नेक्स्ट टर्म क्या ऐड की बच्चे, 2k + 2। आपके पास राइट हैंड साइड में कौन सी टर्म थी, k² + k, और मैंने क्या ऐड किया है वो देख लीजिए, 2k + 2। अब शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो यहां तक तो k टर्म थी, एक टर्म और एडिशनल ऐड होगी, इसका मतलब ये तो हो गया n = k + 1 टर्म। अब हमने राइट हैंड साइड पे वर्क करना है, तो चेक कीजिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, k² + 2k + 1 k + 1। मेरे ख्याल में आपको किसी को डाउट नहीं होगा मैंने क्या कर दिया। अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, k + 1 का होल स्क्वायर, k + 1। और आई थिंक अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन ट्रू हो गया। कैसे ट्रू हो गया, आपने प्रूव करना था n² + n। चेक कीजिए, पहले n की जगह पे k + 1 आ चुका है, दूसरे n की जगह पे k + 1 आ चुका है। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑल n के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। यस मृदुल। सर मैंने पूछना था कि हम एडिंग बोथ कर रहे हैं, अगर हम k + n² + n में तो हमारे पास 3 वैल्यू आ रही है,
बच्चे तुम्हारी आवाज नहीं सही आ रही मेरे पास बिल्कुल भी। यस ईशान। सर यहाँ पर हमने के स्क्वायर प्लस के में ही 2k प्लस 2 ऐड कर दिया है, तो हाँ हमने जी। तो n की वैल्यू k प्लस 1 ली है, तो हम k प्लस नहीं 1 का होल स्क्वायर नहीं लेंगे? बच्चे तो आप ध्यान नहीं दे रहे। मैंने ये कहा कि मैंने 2k प्लस 2 बोथ साइड ऐड किया है। इस टर्म में भी 2k प्लस 2 ऐड किया, ये देखिए, और इस टर्म में राइट हैंड साइड में भी 2k प्लस 2 ऐड किया, ये देखिए। फिर राइट हैंड साइड को सेटल्ड किया है। ओके सर, थैंक यू। ओके यस। सर ये जो लास्ट वाला स्टेप है ये ट्रू कैसे हो गई, ये समझ नहीं आया। बच्चे मैंने क्या कहा कि ये टर्म k प्लस 1 के साथ रिप्लेस नहीं होगी, नेक्स्ट टर्म के लिए प्रूव नहीं होगी। सर एक एग्जांपल लेके समझा दो। एग्जांपल ये देखो, पहले n की वैल्यू यहाँ पे k थी, ये देखो ये n की वैल्यू k थी ना। अब देखो उसी n की जगह पे k प्लस 1 आ चुका है कि नहीं, यहाँ पे आ सकता है? आ नहीं सकता, आ गया है। यस सर। तो उसी को हम कह रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, और अगर आप ये सीख गए तो चैप्टर सीख गए। एक एग्जांपल और देखते हैं, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी टॉपिक है। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 + 4 + 7 3n - 2 is equal to n times 3n - 1 डिवाइडेड बाई 2। जल्दी से स्टार्ट करिए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें? ओके देखिए, n = 1 रखा तो हमने ये पहली टर्म पिकअप कर ली 1, और अगर हम इस तरफ 1 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो इस तरफ भी 1 हो गया। तो हमारा बेसिस स्टेप क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब आइए n = k, तो k के लिए क्या होगा बच्चे? 1 + 4 + 7 अप टू 3k - 2, और इस तरफ क्या आ जाएगा? ये हमने बच्चे सपोज ही करना होता है। मैंने जस्ट जहां जहां पे n था उसमें k को रिप्लेस कर दिया। अब आपका काम यहां शुरू होता है। अच्छा कोई बताएगा मेरे को इसमें k + 1 की टर्म कौन सी होगी? वैसे मैं आपको बाद में इसके ट्रिक भी बता दूंगा, पर अभी ट्रिक नहीं बता रहा। देखिए 1 + 4 3 1 + 3 4 4 + 3 7, इसका मतलब हम इसमें क्या ऐड करेंगे कि नेक्स्ट टर्म हो जाए? 3k - 2 में 3 ऐड करें तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी बच्चे? 3k + 1। वेरी गुड। तो मैं क्या करने जा रहा हूं? फॉर n = k + 1, तो मैं अब लिखूंगा बच्चे एडिंग 3k + 1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? 1 + 4 + 7, 3k - 2 ऑलरेडी था, मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूं? 3k + 1। राइट हैंड साइड में क्या देखिए? राइट हैंड साइड में क्या था? 3k - 1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें क्या ऐड करूं? 3k + 1। ओके, अब देखिए ये तो आपके पास k टर्म्स थी, ये k + 1 टर्म होगी, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो कंप्लीट होगी।
अब हम किस पे जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड को अभी मैं सॉल्व करूंगा बच्चे, देखते जाइए कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक द एलसीएम 2, यहां पे क्या आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस के प्लस 6k प्लस 2, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इसकी फैक्टराइजेशन कीजिए जल्दी से, इसके अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो इट बिकम्स 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2, इसके फैक्टर में आ जाएगा 3k k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 1। अब देखिए बच्चे आफ्टर फैक्टराइजेशन ये आपके पास जो टर्म है ये बन गई 3k प्लस 2 k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने प्रूव क्या करना था, आपने प्रूव करना था ये स्टार्टिंग थी। इस n की वैल्यू में अगर आप n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1। अगर आप इस n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे, चेक कीजिए क्या दोनों साइड्स इक्वल हैं, और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव हो गया। यस मन्नू गर्ग। सर जो हम थर्ड स्टेप करते हैं उसमें हमने नेक्स्ट टर्म ही ऐड करनी होती है बोथ साइड। बिल्कुल। अच्छा उसका ना मैं एक आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं क्या होता है। देखो ये जो आपकी ओरिजिनल टर्म होती है ना, ये वाली देख रहे हो ना सारे, ये जो आपकी ओरिजिनल टर्म होती है इसमें ना आपको कैसे निकालनी होती है नेक्स्ट टर्म, तो उसका तरीका बता रहा हूं। इसमें n को k प्लस 1 से रिप्लेस कर दो तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, समझ गए। यस सर। तो इसी टर्म को हमने ऐड करना होता है। यस प्लीज बच्चे। आगे सर समझ। हाँ जी, किसी का और डाउट हो, किसी का भी। ओके, अपनी बुक ओपन कीजिएगा बच्चे, एनसीईआरटी जल्दी से। मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन टिक करवा रहा हूं जस्ट आपकी एनसीईआरटी से, आपने वही वाले क्वेश्चन आज ट्राई करने हैं। पेज नंबर 94,